नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी विषय के अंतर्गत जयनंद कुमार का परिचय लेकर आया हूं। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। मान लीजिए ऐसे प्रश्न आएगा, जयनंद कुमार का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो बिंदु क्या हो सकते हैं? दो रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉपी में काले पेन से लिख देंगे उत्तर। ठीक है, उत्तर लिखने के बाद उसके ठीक सामने लिख देंगे जयनंद कुमार का परिचय। इतना लिखने के बाद फिर हम काले पेन से हेडिंग डाल देंगे दो रचनाएं। तो दो रचनाएं हम उसके अंतर्गत इस तरह लिख देंगे, जैसे हमने लिख दी, एक परख और दूसरी सुनीता। आप कोई भी जयनंद की दो रचनाएं लिख सकते हैं जो आपको याद हो। ठीक, फिर दो रचनाएं लिखने के बाद हम हेडिंग डालेंगे भाषा। भाषा में हम लिखेंगे जयनंद कुमार की भाषा कहानी और उपन्यासों में सरल एवं सहज है। दूसरी ओर निबंधों में विचार व चिंतन की अधिकता के कारण भाषा में गंभीरता और दुरूहता आ गई थी। गंभीरता के कारण वाक्य बड़े दिखाई देते हैं। आपकी रचनाओं में संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ। अपने भावों में चमत्कार लाने के लिए वे मुहावरों व कहावतों का प्रयोग करते थे। उसके बाद फिर आती है शैली। शैली को हम काले पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे उसमें, आपने कहानी व उपन्यासों में मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया है, वहीं निबंधों में जयनंद जी ने विचारात्मक शैली को अपनाया है। अपनी कथाओं में सजीवता लाने के लिए उन्होंने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। आपने अपनी कहानियों में मानव मन के रहस्यों को प्रकट करने के लिए भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। फिर अब उसके बाद फिर हम हेडिंग डाल देंगे साहित्य में स्थान। तो उसमें लिखेंगे, आप एक मनोविश्लेषणवादी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आप मानव मन का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। आप उच्च स्तर के कहानी, उपन्यास व निबंध लेखक हैं। आपका हिंदी जगत में एक विशेष स्थान है। अपनी चिंतन, विचारधारा और सामाजिक विश्लेषण के लिए सदैव याद किए जाएंगे। तो ये हो गया आपका जयनंद कुमार का परिचय। ठीक है, अगर इस तरह से आप साफ सुथरा, स्वच्छ और शुद्ध दिए गए प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखते हैं तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट या समस्या तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर इसी तरह से हम आपके लिए, अगर आप इस तरह से साफ सुथरा, स्वच्छ और शुद्ध परिचय लिखेंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसी तरह से हिंदी विषय के अंतर्गत आपको कोई विषय वस्तु चाहिए या कोई प्रश्न हो तो उसके लिए भी हमें लिख सकते हैं। तो फिर ये आपको जयनंद कुमार का सरल भाषा में लिखा गया परिचय समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।